चाची और भतीजी में एक माँ बेटे जैसे संबंध होते हैं, पर आज की कहानी में आपको चाची और भतीजे के रिश्ते में शर्मसार कर देने वाला आपको वो एक वाक़या सुनाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि समाज में किस प्रकार से ये हवस और हत्याएँ के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी एक ही मेन रीज़न है दोस्तों। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर डुगरावता। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी है हरिपुरा, जो कि एक छोटा सा गांव है राजस्थान का, जहां पर एक दंपति अपने एक भतीजे के साथ में रहा करते थे, क्योंकि वह गांव से थोड़ी बाहर निकल कर रहते थे। जो गांव में उनकी शिक्षा दीक्षा बच्चे की हो नहीं पा रही थी, चाचा चाची थे, उनके पास में उस बच्चे को भेज देते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छे से होंगी। इसी वजह से चाचा अक्सर ऑफिस के काम से बाहर ऑफिस रहा करते थे और चाची घर पर रहा करती थी। बच्चे का नाम सुनील होता है, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत और नन्हा सा प्यारा सा एक 16 साल का बच्चा होता है। वह पढ़ाई करने के लिए अपने चाचा चाची के साथ में रहा करता था। उसे चाचा चाची की कोई संतान नहीं थी और उनकी नई शादी हुई थी 3 साल पहले, और उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से उन्हें उनका टाइम पास हो जाता था। उस वजह से उनके चाचा ले आए थे वहाँ पर। इसी वजह से वो बच्चा वहाँ पढ़ाई करता रहता। अब उसका पति है, जो ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहा करता था और वह अपनी पत्नी पर ध्यान कम और अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखता था। इसी वजह से उनके रिश्ते में दरारें आने लग गई थी। अब वह नव विवाहिता थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। बेहद ही सुशील और सुंदर और संस्कारी थी लड़की। पर जब आदमी को उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तो चाहे कितने संस्कारी हो या कितने ही समझदार हो, उसके कदम ऑटोमेटिक डगमगाने लगते हैं। वैसे ही उसके साथ में हो रहा था। वह उसका नाम जो कि अनीता होता है, वह बेहद ही अपने कार्य में बहुत ही दक्ष थी और अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करती थी। एक दिन जब उसके चाचा बाहर थे, ऑफिस टूर से बाहर थे, वह 1 सप्ताह के लिए बाहर गए हुए थे। शाम को वो अक्सर चाची बेटा बैठकर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के दौरान कब उनकी हंसी मजाक चलती रहती है। हंसी मजाक के दौरान तो जब वह पानी गिर जाता है उस लड़के के कपड़े पर, तो वो कपड़े उतार कर उसे चेंज करने लग जाता है वहीं चाची के सामने। जब टी शर्ट और शर्ट निकालता है अपनी, तो उसके शरीर को देखकर वह बच्चा बहुत ही अष्टपुष्ट और ताज़ा था। उम्र उसकी ऐसे लगती नहीं थी कि वह 16 साल का था। उसकी उम्र ऐसी लगती थी जैसे कि वो 18 से 20 साल के ऊपर हो। अष्टपुष्ट लंबा ताज़ा छोरा, अच्छा लड़का था। उसकी नींद फिसल गई चाची की, और उसे वह रिझाने लगी और उससे कहने लगी कि आओ हम दोनों प्यार करें। और उसे ज़बरदस्ती चाची वो बेटा मना करता है कि नहीं चाची, आप मेरी माँ समान हो, मैं आपके साथ में ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हो। वो कहती है किसी को पता नहीं चलेगा, तू भी टेंशन मत कर। वो कहता है कि चाचा को जब पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि मेरा बेटा ही मेरे पत्नी के साथ में ऐसी हरकत कर गया। बेटे को डर था, पर चाची को तो हवस सवार थी। वह मासूम बच्चे को भूल गई कि वो क्या रिश्ते हैं, क्या नाते हैं, और वह अपने भतीजे के साथ में शारीरिक शोषण करने लगी। ज़बरदस्ती उस बच्चे के साथ में संबंध बनाती है। बनाने के बाद में वह उसकी भूख शांत हो जाती है। तब फिर हर दिन यही घटनाक्रम चलता रहता। वह जब उसको टाइम मिलता, जब वो लड़का घर रहता, वह अक्सर उसके साथ में संबंध बनाया करती, और बनाते बनाते उनके बीच में कम से कम 2 महीने निकल जाते हैं संबंध, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब तक उसके कोई बच्चा नहीं था, और अब प्रेग्नेंट हो गई भतीजे के दौरान। तो ये खुशखबरी जब उसका पति सुनता है कि मेरी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, तो उसे बड़ी खुशी होती है और प्रसन्नता होती है। ऐसे ही अच्छा खासा उसका ध्यान रखा जाता, उसकी
खाने से लेकर पहनने तक हर चीज़ की उसकी देखभाल अच्छे से करते और उससे बोल देते कि बेटा अपनी चाची का अच्छे से ख्याल रखना। वो कहता है ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत होकर आप अपना काम कीजिए। उसे पता नहीं था कि वह एक दिन ऑफिस जा ही रहा था और उसका कुछ ऑफिस की फाइल घर छूट जाती है और वो उसे वापस लेने आता है। तो देखता है कि चाची और भतीजी दोनों शारीरिक और नग्न अवस्था में एक दूसरे से चिपटे हुए पड़े हुए हैं। उसे उन हालात में देखकर चाचा को बहुत ही गुस्सा आता है और वह कहता है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। तो वह अपनी पत्नी को मारता है और अपने भतीजे को दोनों को मारपीट करता है। फिर उसके बाद में वो गुस्से से आपे से बाहर निकल जाता है और वह अपने भतीजे का ही रोड पड़ी थी पास में, उसी से उसका सर फोड़कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या कर देने के बाद में वह लड़का वहीं ढेर हो जाता है और उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया और उससे भी और पुलिस को फ़ोन कर देता है कि साहब आप आ जाइए मेरे घर पर। अपना एड्रेस देता है, मैंने अपनी पत्नी और भतीजे को ख़त्म कर दिया है, आप आकर मुझे अरेस्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से जब उसको अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी है? कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट करें वीडियो के बारे में। और दोस्तों ऐसे मज़ेदार वीडियो देखते रहे और जागरूक होते रहे। अपनी फैमिली और में बच्चा हो या पत्नी हो या बहन हो या बेटी हो, उन्हें अक्सर रिश्ते की लिमिट क्रॉस करनी नहीं चाहिए और सतर्क रहे इस कहानी से समझकर और जानकर। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।